हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, जनरल अवेयरनेस अबाउट इंडिया। दोस्तों, इंडिया के रिलेटेड कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का अगर रिलेटेड टू सिलेबस इंडिया के रिलेटेड होगा, चाहे ज्योग्राफी होगी, चाहे क्लाइमेट होगा, चाहे हिस्ट्री होगी, चाहे फिर वो आपका कल्चर होगा, रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एक कंप्लीट वीडियो है, इसको आप पूरा देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, जो भी ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो भी न्यू है, जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं चलूँगा अब अपने इस टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेकेपी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेके एसएसबी के हो, चाहे पूरे इंडिया के एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल। इंडिया आवर कंट्री स्टैंड सेवन्थ इन द वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका जो स्टैंड है वो सेवन्थ में है वर्ल्ड में, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में। बेस्ड ऑन एरिया एंड सेकंड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सेकंड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे है और फर्स्ट आपकी चाइना है। ठीक है, फर्स्ट आपकी चाइना आ जाती है, सेकंड आपकी इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडिया इज नॉर्मली रेफर टू एज सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल द फिजियोग्राफी फीचर्स सीन इन द कॉन्टिनेंट आर सीन हियर आल्सो। इट हैज़ 7500 मीटर लॉन्ग कोस्टल एरिया, और इसका जो कोस्टल एरिया वो 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल एरिया। और यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स आपके वर्ल्ड में हैं, वो आपको सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा इंडिया का फीचर्स। यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो सभी कॉन्टिनेंट में हमको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम जो हमारा है वो है जन गण मन। वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया था और अडॉप्ट हुआ था ये 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है बड़ी बार। इसको कोलकाता सेशन में गाया गया था। कोलकाता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, 1911 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद चलिए, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, नेशनल एंथम हमारा कौन सा है? जन गण मन, जन गण मन। और इसका जो टाइम पीरियड है, इसको पूरा कंप्लीट कितने टाइम में किया जाता है? 52 सेकेंड्स में। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अब हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो ये किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और इसको कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो बेस्ड रहता है सकराईरा पे। और इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस कैपिटल इज न्यू दिल्ली। ठीक है, इनकी जो इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और इसकी जो कैपिटल है वो एक न्यू दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। JNK एंड लद्दाख आर द मोस्ट रिसेंट फॉर्म्ड यूटी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी दो यूटीज हैं जो एक रिसेंट फॉर्म्ड हुई, वो आपकी JNK और लद्दाख है। ठीक है, जो 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है, JNK में। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं, स्टेट इम्बेल्व इज एन अडॉप्शन फ्रॉम दी सरनहथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। दे आर 4 लाइन्स एलिफेंट। आपको पता है हमारा स्टेट एम्बेल्व क्या है? इम्बेल्व क्या है? आपने देखा होगा, 1 रुपया देखोगे उस पर इस तरह से शेर बना होता है, एक ऐसे और इस तरह से, और एक शेर पीछे होता है उसके। ठीक है, 4 शेर होते हैं वो। ठीक है, लाइन ऑफ
4 लाइन्स होते हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लाइन। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ टेकन फ्रॉम, देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका मुंडाका उपनिषद द्वारा लिया गया था। ठीक है, जिसका ये मतलब होता है कि सत्य में जीत है, ट्रुथ अलोन ट्रिम्प्स, और इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और इम्पॉर्टेंट जो पीक्स हैं हिमालयस की, वो माउंट एवरेस्ट है, कांचनजुंगा है, एमटी मकालू है, एमटी अन्नपूर्णा है, एमटी नंदा देवी है। ठीक है, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स हैं हिमालयस की जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। क्लियर यहाँ तक? ये स्लाइड क्लियर होगी सभी को? ओके। उसके बाद है हमारा जो इंडिया है उसकी नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं दोस्तों। एक तो हमारा पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, हमारी जो कितनी कंट्रीज है, जो हमारी पड़ोसी कंट्री अगर बात करूं वो आपकी 7 कंट्रीज है। ठीक है, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है वो है कि इंडिया शेयरिंग लार्जेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डरी किस कंट्री के साथ, वो आपकी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारा जो जी इंडिया है सबसे ज़्यादा अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। दुरान लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द दुरंद लाइन, दुरंद लाइन जो है वो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है। और एमको मोन लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर विथ चाइना, और ये एमको मैकमोहन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना के साथ ये बनाती है। और रेड क्लिफ लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये के क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है एग्जाम में, ये भी कई बार आता है। और ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, या आगे आपका इंडिया, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका चाइना आ जाता है, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, और यहाँ पे भूटान है, ये चाइना आपका, और यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे है, म्यांमार यहाँ पे है, और अफगानिस्तान मैंने बता दिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ये आप देख सकते हो आपके कंट्रीज के नेम में। ठीक है, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एक रहता है, नेपाल हो गया, नेपाल, भूटान। ठीक है, 6 यहाँ पे हो गया। नेशनल वर्ड कौन सा है? पीकॉक है, याद रखना नेशनल वर्ड कौन सा है हमारा? पीकॉक है। और नेशनल एनिमल आपका रॉयल बंगाल टाइगर है। फ्लावर लोटस आ जाएगा। नेशनल एक्वेटिक आपका गंगेटिक डॉल्फिन आ जाती है। नेशनल गेम हमारी कौन सी है? हॉकी। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स आपको फैक्ट्स करवा रहा हूँ ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अगर ऐसे ही कोई पूछ ले कि बताइए हमारी नेशनल गेम क्या है, हमारा नेशनल ट्री क्या है, वो आपका बनाना ट्री है। इतनी सी बॉक्स में से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसको लाइटली मत ले। मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मार्शल आर्ट्स हमारे हैं काले प्रयातु केरला में है, सिलाम्बम तमिलनाडु, गाटका पंजाब में है, थंगटा मणिपुर में है, मंदरिन खेल आपका महाराष्ट्र में, परी खंडा बिहार में। ये डिफरेंट डिफरेंट आपसे आपके मार्शल आर्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 का डाटा, 2011 के डाटा से अगर बात की जाए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.32 बिलियन है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश है। लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है, बने भी सकता है आगे भी। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कौन सी ऐसी स्टेट है यहाँ की जो पॉपुलेशन है डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा है, वो आपकी बिहार की है। और लोएस्ट आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन किसका है? वो आपका त्रिपुरा का है। पहले आपको बता दूं के लगा था, अब ये त्रिपुरा का हो गया। स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट वो आपकी बिहार में है। ठीक है, ये चीज़ आप डेमोग्राफी का इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूँ तो लॉन्गेस्ट रिवर आपकी गंगा है। लार्जेस्ट लेक आपकी चिल्का है जो कि उड़ीसा में है।
ठीक है। हाईएस्ट माउंट K2 है, लोएस्ट पॉइंट कुतंद है, ठीक है। ये बॉक्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है वो आपका भारत रत्न अवार्ड होता है, ठीक है। हाईएस्ट वार टाइम ऑफ गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र अवार्ड, ठीक है। वार टाइम पे जो दिया जाता है ये आपका 1999 में जो वार हुई थी आपकी करगिल की, उस टाइम ये दिया गया था। किसको दिया था कमेंट करें। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोका चक्र किसको दिया जाता है, ये पीस टाइम होता है, ठीक है। पीस टाइम पे उस टाइम दिया जाता है अशोका चक्र। क्लासिकल लैंग्वेज क्या है इंडिया की पुरानी लैंग्वेज, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और उड़िया, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट हॉनरी अवार्ड इन लिटरेचर में कौन सा दिया जाता है, ज्ञानपीठ। हाईएस्ट हॉनरी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। हाईएस्ट हॉनर फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स में ये दिया जाता है। अब कुछ पासेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनके नाम देख लो। बारालाचा पास आपका JNK में है, बनिहाल आपका JNK में है, फोटुला JNK में है, जिली जिलीपला सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग आपका हिमाचल में है, जोजिला आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। दीव का फोर्थ, दीव जो है ना, दामन एंड दीव यूनिटरी, दीव फोर्थ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये का फोर्थ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड में है, यानी कि इंडिया का तो फर्स्ट ही होगा ये। तो आप देख सकते हो बाकी जो 3 हैं वो वर्ल्ड के कौन से हैं वो आप गूगल करें, ठीक है। श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग साइट, आपकी रॉकेट लॉन्चिंग साइट कौन सी है, वो आपकी श्रीहरिकोटा है। वेलिंगटन यानी नवल वेस कोची है आपका। मजूली वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड असम इन द रिवर ब्रह्मपुत्र, एक आपका सबसे लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है जो असम में है और ये रिवर ब्रह्मपुत्र पर है। बुचर आइलैंड, एक बुचर आइलैंड कौन सा है, बुचर आइलैंड इज एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, ये आपका आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई में है। काचुतीबू दिस आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका बाय इंडिया 1974 में, कौन सा ऐसा आइलैंड था जो इंडिया ने श्रीलंका को दिया था 1974 में, वो दिया था आपका काचुतीबू। पंबन लोकेटेड बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका, पंबन जो है PAMBAN ये आपका लोकेटेड है पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वुमेन कौन थी फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रतिभा पाटिल थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। स्पीकर ऑफ फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GB मावलंकर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित थी। वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली रजिया सुल्ताना। क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट तेजिंग नॉर्वे। वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल थी। उसके बाद इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर। वुमेन जज ऑफ सुप्रीम फातिमा बेबी। मिस वर्ल्ड रितिया फेरिया। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस HJ कानिया। वुमेन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। इंडिया सैटेलाइट आर्यभट्टा, ठीक है। तो ये कुछ रेवोल्यूशन के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे। ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन, ब्लू रेवोल्यूशन किस में आता है, आया था। अब इनकी अलग अलग डेट्स होती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था फूड ग्रेन में, यानी कि वीट और राइस की प्रोडक्शन के लिए आया था, आपको बता दूं, ठीक है। वीट और राइस की प्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन आया था फिश प्रोडक्शन के लिए, फिशरी डिपार्टमेंट के लिए। ब्राउन आया था नॉन कन्वेंशनल कोका प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन आपका हॉर्टिकल्चर के लिए आया था। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन यूट प्रोडक्शन के लिए आया था। और ग्रे जो रिवोल्यूशन गोल्डन फाइबर आपका जूट के लिए आया था। ग्रे रिवोल्यूशन आया था फर्टिलाइज़र के लिए। पिंक आया था आपका ऑनियन और पावन प्रोडक्शन के लिए। रेड आया था मीट और टमाटो के लिए। राउंड रिवोल्यूशन पोटाटो रिवोल्यूशन के लिए आया था। सिल्वर आपका एग के लिए आया था।
सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन आपका कॉटन के लिए आया था। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए, येलो रिवोल्यूशन आपका ऑयल सीड के लिए, एवरग्रीन रेवोल्यूशन आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए आया था। ये दूसरा पार्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, सभी देख सकते हो आप। और आप इनके फादर के नेम्स आप ग्रीन रेवोल्यूशन का, ब्लू रेवोल्यूशन का और आपका येलो और वाइट का इनके फादर नेम ढूंढ के रखें। और जो मेरी लास्ट स्लाइड है यहाँ पे है कि फोक डांस है, ट्राइबल डांस है इंडियन स्टेट। गुजरात में गरबा होता है, डांडिया रास और तिपानी घूम, ये डिफरेंट डिफरेंट डांस होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में डांडनिया डांडनिया होता है, लवानी गाफा मौनी दस्तार। कर्नाटका में खुटारी सुग्गी कुनिथा यक्षगना। आप देखोगे एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन बनता है हमेशा में। केरला में कैकोटकाइली कालियातम, तमिलनाडु में कोलकाटम कारगम कुम्मी कवेदी पिन्न, आंध्र प्रदेश में बुरखा बेदी नाटकम गांता मडदाला, उड़ीसा में चाऊ शाहू डांस आपका ये इंपॉर्टेंट है, छाडिया दांतरा घुमारा संचार, वेस्ट बंगाल में काथी चाहू बाउल। ये देख सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट डांस है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये फोक डांस है। अभी क्लासिकल डांस हमारे कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को पता है क्लासिकल डांस कितने हैं उनका कमेंट करें कौन कौन सा है। जैसे आपका आ गया कुचिपुड़ी आ गया, कथक आ गया। कथक आपका उत्तर प्रदेश में होता है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में है, मणिपुरी आपका मणिपुर में है, उड़ीसा आपका उड़ीसा का ही है, कात्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ मैं। ये थी आपकी आपकी जनरल अवेयरनेस की एक वीडियो, जो हर एक बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो स्कूल का कैंडिडेट हो, चाहे वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कैंडिडेट हो। इतना नॉलेज हर एक किसी को होना चाहिए। को ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर